everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I am going to share with you the cutting and stitching of this stylish coat set step by step. So you can wear this coat set for college and office and it is very comfortable with stylish look. So without wasting your time, let's see how I made it. Keep watching guys. सो इस डिज़ाइनर कोट सेट को बनाने के लिए हमने 3 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है एंड यू कैन सी इस फैब्रिक पर पिंक एंड ग्रे कलर के फ्लावर्स बने हैं एंड ये फ्लावर्स पर गोल्डन कलर की बॉर्डरिंग हो रखी है विच इज गिव लुक ब्यूटीफुल। एंड गाइस इस फैब्रिक की विड्थ 16 इंचेस है। सो अगर आपका कम विड्थ का फैब्रिक हो तो आपने फैब्रिक थोड़ा ज्यादा लेना होगा, 3.5 मीटर या फिर 4 मीटर। सो फर्स्टली हमने टॉप पार्ट की मार्किंग करनी है, उसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो फैब्रिक की विड्थ है 11 इंचेस एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस। तो सबसे पहले हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे एंड यहाँ से अगेन हमने 7 इंचेस पर मार्क करना है। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। सो उसके लिए मैंने 11 इंचेस पर मार्क करा है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके। अब ये जो दोनों मार्क है इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड हमने बैक एंड फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है। एंड वेस्ट के लिए मैंने 10 इंचेस पर मार्क करा है, चेस्ट में से 1 इंचेस माइनस करके 10 इंचेस पर यहाँ पर हमने मार्किंग करी है। नाउ हमने नेक की मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है एंड 4 इंचेस पर नेक डेप्थ मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने थोड़ा सा क्रॉस करते हुए वी शेप में यहाँ पर मार्किंग करनी है एंड शोल्डर से भी हमने हाफ इंच डाउन कर लेना है। एंड बैक नेक के लिए हमने ओनली 1 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर हमारी ब्लाउज पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पर हमने कटिंग कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है बट यू कैन मार्क अकॉर्डिंग टू योर साइज। सो देखिए फर्स्टली हमने से आउटर लाइन से कट किया है। सो बैक पार्ट को अभी हम सेपरेट कर लेंगे एंड अगेन फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके हमने इसके नेक एंड आर्म होल को कट करना है। सो आफ्टर कटिंग यू कैन सी ये हमारा बैक पार्ट है एंड ये फ्रंट पार्ट है। सो फर्स्टली हमने कॉलर की मार्किंग करनी है, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है एंड यू कैन सी इस पर हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करा है। सो इस फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 11 इंचेस। सो फर्स्टली हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हमने फोल्डेड साइड से मैच करते हुए रखना है एंड नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ट्रेसिंग कर लेनी है। एंड यहाँ से हमने लेंथ वाइज 3.5 इंचेस पर मार्क करना है एंड इस तरह से हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करना है विड्थ वाइज एंड फोल्डेड साइड से हमने हाफ इंचेस पर एक मार्क करना है एंड ये जो हमने लेग की लाइन ड्रॉ करी है इसे कट कर लेंगे एंड यहाँ पर जो हमने 1.5 इंचेस का जो मार्क किया था उस पर एक कट लगाना है एंड ये जो सेंटर लाइन है इसे डार्क करेंगे एंड इसके दोनों साइड से हमने हाफ इंचेस पर मार्क करना है इस तरह से। एंड ये जो 3.5 इंचेस का मार्क है ये दोनों मार्क को इस तरह से हमने इस मार्क से ज्वाइन करना है एंड नेक के पूरे साइड से हमने 1 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करनी है। एंड ये जो हमने मार्क किया है इससे इस तरह से इवन कर लेंगे एंड ये जो मार्किंग है इस पर अब हमने कटिंग कर लेनी है। एंड आफ्टर कटिंग गाइस इसकी जो साइड्स की बॉर्डर्स है इसे हमने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है या फिर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे एंड ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे ओपन करेंगे एंड ये जो हमने नेक पीस रेडी करा है इसे हमने राइट साइड पर राइट साइड को रखना है इस तरह से एंड ये जो हमने मार्क करा है दोनों साइड पर यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच करना है पूरी तरफ। पूरे नेक पर स्टिच नहीं करेंगे, जितनी हमने यहाँ पर मार्किंग करी है सिर्फ उतना ही स्टिच करना है।
सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है एंड ये जो मार्किंग है सिर्फ हमने इस पर स्टिच करा है। अब इसके दोनों साइड पर हमने लिटिल बिट कट्स लगाने हैं एंड ये जो हमारी स्टिचिंग है इससे हमने सेंटर से कट करना है जहाँ तक हमने स्टिच करा है। एग्जैक्ट स्टिचिंग पर कट्स नहीं करेंगे, सेंटर लाइन को हमने कट करना है स्टिचिंग तक एंड अब हमने इसे रॉन्ग साइड पर इस तरह से टर्न करना है। सो बेसिकली गाइस जो हमारा नेक का मिड पार्ट है उसकी फिनिशिंग हो गई है। अब ये जो नेक का सेंटर है इस तरह से दोनों पार्ट से फोल्ड होगा एंड इसी पर हमने बैक पार्ट को रखना है एंड शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग अब हमने कॉलर के लिए नेक राउंड मेजर करना है। तो इस तरह से बहुत ही लाइट हैंड से हमने नेक राउंड को मेजर करते जाना है। सो ये पूरा नेक राउंड हमारा 13.5 इंचेस का है। अब हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर की जो लेंथ है वो है 4 इंचेस एंड इट्स विड्थ 14.5 इंचेस। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसे हमने 2 फोल्ड कर लेना है एंड इसके एक साइड से हमने इस तरह से हाफ इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड यहाँ से इस स्टेप को विड्थ वाइज रखते हुए हमने 3 इंचेस पर एक मार्क करना है एंड लेंथ वाइज हमने 1 इंचेस पर मार्क करना है एंड इस तरह से हमने 1 इंचेस का जो मार्क करा है यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है एंड ये जो हमारा 3 इंचेस का मार्क है यहाँ से हमने 1 इंचेस के मार्क तक ये कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। इसके अपर साइड से हमने हाफ इंचेस पर मार्क करके अगेन इस तरह की क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर हमारे कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। सो देखिए हमने कॉलर को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक फैब्रिक पीस लिया है। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमने कॉलर को रखकर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। आफ्टर पेस्टिंग हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कट करने के बाद गाइस देखिए ये जो हमारा राउंड वाला साइड है कर्व साइड, इसे हमने इस तरह हाथ से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो देखिए हमने इसकी कर्व साइड वाली बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अगेन यहाँ पर हमने फैब्रिक पीस लिया है। सो हमने देखिए यहाँ पर राइट साइड को रखना है एंड ये जो हमारा साइड है कॉलर का यहाँ से हमने स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है एंड जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे। एंड यहाँ से भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। आफ्टर कटिंग हमने इस तरह हाथ से कॉलर को राइट साइड पे टर्न करना है। सो देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हमने इसका सेंटर मार्क करना है एंड नाउ हमने कॉलर को नेक राउंड से अटैच करना है। सो देखिए ये जो हमारा राइट साइड है कॉलर के राइट साइड को मैच करते हुए रखना है। इस तरह से सेंटर भी मैच करना है एंड फैब्रिक का राइट साइड भी मैच करते हुए इस तरह से पिन अप करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी स्टिच कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से हमने कॉलर को नेक राउंड से अटैच करना है। सो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को पूरी तरफ स्टिच करते जाना है नेक राउंड में। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने कॉलर को नेक लाइन से स्टिच करा था। अब ये जो कॉलर का दूसरा साइड है इसे हमने इस तरह से स्टिचिंग को हाइड करते हुए यहाँ पर स्टिच करते जाना है पूरे नेक राउंड में। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग कॉलर को हमने नेक राउंड से स्टिच कर लिया है। नाउ हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है एंड गाइस ये हमारा जो फ्लेयर है उसके साइड से बचा हुआ फैब्रिक है। सो जो हमारी स्लीव की बॉटम की विड्थ होगी वो 7 इंचेस है एंड देखिए ये हमारा एक साइड से ओपन है, फोल्डेड फैब्रिक नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हमने हाफ इंचेस पर मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है एंड स्लीव की लेंथ है 18 इंचेस। सो फर्स्टली हमने हाफ इंच का ये जो मार्क करा है यहाँ से स्टेप को रखकर 2 इंचेस पर मार्क करना है एंड 9 इंचेस पर हमने स्लीव विड्थ का मार्क करना है एंड लेंथ वाइज हमने 2.5 इंचेस पर मार्क करके ये दोनों मार्क को ज्वाइन करना है कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए। सो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क।
सो आफ्टर कटिंग गाइस देखिए हमने इसके 2 पीसेस को सेपरेट कर लिया है एंड यहाँ पर हमारे स्लीव की 2 पीसेस है। सो इसे हमने राइट साइड पर राइट साइड को रखना है एंड हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी स्लीव रेडी हो गई है एंड स्लीव के बॉटम में हमने इस तरह से ये हुक भी लगाया है। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट इस तरह से हमने स्लीव को रेडी कर लिया है एंड सिमिलरली हमने दूसरे स्लीव को भी रेडी किया है। नाउ हमने फ्लेयर की मार्किंग करनी है। सो उसके लिए अगेन यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो फैब्रिक की विड्थ 28 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 23 इंचेस। सो फर्स्टली हमने 4 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। सो गाइस दिस इज अ मीडियम साइज मेजरमेंट, सो इफ यू हैव आल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स। ऐसे यहाँ से मार्किंग करने के बाद ये मार्क को ज्वाइन कर लेंगे एंड आफ्टर दिस ये मार्क से हमने इन स्टेप को रखना है एंड फ्लेयर लेंथ की मार्किंग करनी है। सो देखिए फ्लेयर की लेंथ हमारी 19 इंचेस है। सो अगेन हमने इन स्टेप को टॉप साइड से रखना है एंड 23 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो पूरे मार्क को हमने इस तरह से इवेंट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारे फ्लेयर की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो देखिए हमने फ्लेयर को कट कर लिया है एंड ये जो फ्लेयर है हमारा फुल सर्कल में है। सो इसे हमने साइड से स्टिच करने की नीड नहीं होगी, सिंपली हमने फ्लेयर की बॉर्डर को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो देखिए इस तरह से जो हमारी बॉर्डर है फ्लेयर की इसे हमने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है एंड ये जो हमारा ब्लाउज पार्ट है इस पर हमने स्लीव अटैच करनी है। सो दोनों स्लीव को हमने आर्म होल्स में रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है एंड आफ्टर स्टिचिंग द स्लीव हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट भी रेडी हो गया है। सो यहाँ पर हमारा फ्लेयर भी रेडी हो गया है। इसकी पूरी बॉर्डर को हमने अच्छी तरह से फिनिशिंग करी है। नाउ हमने बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से ज्वाइन करना है। सो उसके लिए यहाँ पर हमने टॉप पार्ट लिया है, इसके वेस्ट को एंड फ्लेयर के वेस्ट को मिलाकर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है एंड आफ्टर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमने बटन्स लिए हैं। सो बटन को हमने दोनों स्लीव पर एंड यहाँ पर हैंड स्टिच करके टक कर लेंगे। तो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा कोट सेट बनकर रेडी है। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये कोट सेट की डिजाइनिंग कैसी लगी एंड इसके साथ हमने प्लाजो पैंट बनाया है। सो ये ट्राउजर की भी डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। एंड या गाइस रमजान इज अराउंड द कॉर्नर, सो मुझे आप DM करके बताएं किस तरह की आउटफिट डिजाइनिंग आपको ईद के लिए चाहिए। सो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।